अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एफबीआर ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर निकाला है, जिसके मुताबिक जो नॉन फाइलर्स हैं, जिसकी तादाद तकरीबन 5,06,671 है, उन लोगों के सिम ब्लॉकेज के ऑर्डर्स दे दिए उन्होंने पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और जितने भी आपके मोबाइल सिम ऑपरेटर्स हैं, जिसमें मोबलिंक, आपका ज़ोंग, टेलीनॉर, यूफ़ोन, व्हाट्सएवर जितने भी आ रहे हैं। तो ऐसे नॉन फाइलर्स जिन्होंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की, उनके अब जो मोबाइल सिम कनेक्शंस हैं, यानी कि उनकी जो सिम्स हैं, वो ब्लॉकेज की तरफ जा रही हैं। इस हवाले से इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर आ चुका है, जिसमें टोटल डिटेल्स हैं उनकी, जितने भी नॉन फाइलर्स हैं। उनका नेम है, अ, उनका सीएनआईसी नंबर है, उनका और एटीएल स्टेटस है, यानी कि वो फाइलर है, नॉन फाइलर है। तो मैं आपको इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर है, 29th ऑफ अप्रैल 2024, 29 अप्रैल का ये इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। इशुएंस अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इशूइंग अथॉरिटी इसमें एफबीआर है आपकी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द पर्सन्स हु आर नॉट अपीयरिंग ऑन एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट बट आर लायबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2023 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये सिर्फ ऐसे पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने 2023 की रिटर्न नहीं सबमिट की, बट दे आर लायबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under Section 114B of the Income Tax Ordinance 2001, Federal Board of Revenue is pleased to issue this Income Tax General Order (ITGO) to disable the mobile phone SIMs in respect of following persons who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file the income tax return for tax year 2023 under the provisions of the Income Tax Ordinance 2001. तो ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर आ गया आपको, और ये डायरेक्ट कर रहा है, ये भेज रहे हैं पीटीए को और जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स हैं, उन सबको। अब इसमें इन्फॉर्मेशन कैसे इंक्लूडेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर आ रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका सीएनआईसी नंबर आ रहा होगा। नेम है और स्टेटस आ रहा है, फाइलर है, नॉन फाइलर है। तो ये आप एक देख सकते हैं जी। सीरियल नंबर 1 में सीएनआईसी नंबर आ रहा है, पर्सन का नेम आ रहा है और स्टेटस आ रहा है नॉन फाइलर। ये आपका इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पड़ा कहाँ हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएँगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे एफबीआर, तो सबसे पहले आपके पास यही वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने इस वेबसाइट के एंड पे आ जाना है। तो ये अपडेट्स हैं और अपडेट्स में आपके पास पड़ा हुआ है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2024। तो ये वाला जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2024 है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप कंट्रोल एफ करके जो आपका रेलेवेंट सीएनआईसी है आप उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके लास्ट पे चलता हूँ और लास्ट में दिखाता हूँ कि किस किस को डायरेक्ट किया हुआ है ये। अच्छा जी, ये लिस्ट है जी, ये टोटल लिस्ट आ रही है। अब ये देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 है और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी ये लिस्ट है। ये आप देख सकते हैं 8,736 और 8,737 पेजेस की ये लिस्ट है और इसमें टोटल जो सीरियल नंबर आ रहे हैं, ऐसे पर्सन जिनकी उन्होंने सेल फोन या आपकी सिम की ब्लॉकेज के लिए लिखा हुआ है, ये तकरीबन 5,06,671 लोग हैं। और वंस योर सिम इज़ ब्लॉक्ड, उसके बाद आपको कमिश्नर के थ्रू ही आपको कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपकी जो सिम की ये ब्लॉकेज है ये ख़त्म होगी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी, मोबाइल सिम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड इंडिविजुअल्स विल रिमेन ब्लॉक्ड until restored by FBR or the Commissioner Inland Revenue having jurisdiction of the person। तो जब आपकी सिम्स ब्लॉक हो गई, उसके बाद यहाँ तो एफबीआर कोई क्राइटेरिया डिफाइन करेगा कि जैसे ही आप एटीएल में आएंगे, मे बी आप एफबीआर को राइट करें या अपने कंसर्न कमिश्नर के पास आप जाएंगे, जो भी आपका रेलेवेंट आरटी होगा, तो उसी केस में आपका जो है आपकी सिम है जो वो एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, Pakistan Telecommunication Authority (PTA) and all telecom operators are required to ensure the compliance of this ITGO with immediate effect. The compliance report in this regard is to be furnished to FBR on 15th of May 2024 positively।
और साथ ही उन्होंने पीटीए और जितने भी आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको लिख दिया है कि 15 मई तक हमें इस पे जो पेशरफ्त होगी, उसके बारे में आगाह करें। तो गवर्नमेंट जो है वो फुल इस मूड में है कि ये जो नॉन फाइलर्स हैं, फर्स्ट स्टेप में इनकी जो सिम्स हैं, इसको ब्लॉक किया जाए। आगे आप डिस्ट्रीब्यूशंस में देख रहे हैं जी, चेयरमैन पीटीए है, एफबीआर के तमाम मेंबर्स हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं सारे, और ये पीआर विंग आ गया, और जितने भी आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ये सबको इन्होंने जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2024 है, ये सबको इन्होंने भेजा हुआ है। इसके बाद जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका सेक्शन 114 बी क्या कहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 114 बी, powers to enforce filing of returns. Notwithstanding anything obtained in any other law for the time being enforced, the board shall have the power to issue income tax general order in respect of persons who are not appearing on active taxpayers list but are liable to file return under the provisions of this ordinance. फेडरल बोर्ड के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू करेगा रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन जो जिनका नाम एटीएल में नहीं आ रहा, लेकिन उन उन वो लाइबल हैं टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि उनकी इनकम टैक्सेबल है, जिसकी वजह से वो लाइबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न है। The income tax general order issued under subsection 1 may entail any or all of the following consequences for the persons mentioned therein, namely disabling of mobile phones or mobile phone SIMs, discontinuance of electricity connection or discontinuance of gas connection. जो भी ये इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू करेंगे, उसके फर्जा ज़ैल जो है कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। आपकी मोबाइल सिम ब्लॉक हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका कट सकता है, और आपका गैस कनेक्शन कट सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर 1, इसके तहत आपका जो फर्स्ट उन्होंने स्टेप इनिशिएट किया है, उसके मुताबिक आपका जो मोबाइल सिम्स हैं वो ब्लॉक की जा रही हैं। The board or the commissioner having jurisdiction over the person mentioned in the income tax general order may order restoration of mobile phones, mobile phone SIMs and connections of electricity and gas in case where he is satisfied that the return has been filed. Person who was not liable to file return under the provision of the ordinance. तो जो आपका जो बोर्ड है, बोर्ड से मुराद एफबीआर या जो कमिश्नर है जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो जाए कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, या आप लाइबल ही नहीं है, आपकी लाइबिलिटी बनती नहीं है टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। नो पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन द जनरल ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन मेट विद, नेमली कोई भी पर्सन जो है उसका नाम इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर में शामिल नहीं होगा अनलेस बिलो मेंशन जो कंडीशन है ये फुलफिल ना हो जाए। नोटिस अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ दिस सेक्शन 114 हैज बीन इशूड। नोटिस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जब तक उसको इशू ना किया गया हो। डेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114 हैज इलेप्स्ड। कमिश्नर ने आपको नोटिस इशू किया कि काइंडली फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2023 विद इन 15 डेज या 30 डेज, और आप वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते विद इन ड्यू डेट, टाइम लैप्स हो गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं की, जिसकी बेस पे वो आपकी जो सिम्स हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी या गैस कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। The action under this section shall not preclude any other action provided under the provisions of the ordinance. अच्छा, अगर आपके खिलाफ किसी और सेक्शन के तहत भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, सपोज आपकी असेसमेंट अमेंड हो गई है या 111 अनएक्सप्लेन्ड इनकम का कोई नोटिस आया हुआ है व्हाट्सएवर या एडवांस टैक्स का नोटिस आया हुआ है, तो वो सेपरेट कार्रवाई है जनाब, ये सेपरेट कार्रवाई है। तो ये था आपका 114 जो लेटेस्ट अपडेट है एफबीआर की। तो काइंडली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें और कोशिश करें कि ये जो लिस्ट है, ये जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर है, इससे अपना सारे लोग जो हैं कंट्रोल एफ करके अपने नेम, अपने सीएनआईसीज को सर्च करें, अपने पेरेंट्स के, अपने बहन भाइयों के, कि किसी का नाम तो नहीं आ रहा, और अगर नाम आ रहा है तो काइंडली अपनी जल्द से जल्द अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं 2023 की वो सबमिट करें। और अगर किसी को ये जनरल ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।